वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये कहानी एक लड़की की है जिसका सामना एक छलावा यानी एक भूत से हुआ। एक दिन उसका सामना एक छलावे के साथ हो जाता है। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने आया था। उस समय गर्मियां की छुट्टी पड़ रही थी मेरे मौसा जी एक डॉक्टर थे, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला था। वो उस क्वार्टर के दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनकी फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब हम सभी खाना खाकर रात में बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी मेरे मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी का इतना हिम्मत है कि वो रात को इस समय जंगल में जाकर के दिखाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि ये क्या फालतू की बात कर रहे हो। भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा। कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो फिर शामत आ जाएगी। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे स्कूल के दोस्तों ने बताया है एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चला। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मैं हंसने लगा कि ये तो झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा नहीं तो लोगों को कैसे पता चला कि वो आवाज़ उसके पिता की थी। बोला क्योंकि उसके पिता उसके थोड़ी दूर पे ही खड़े थे और उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी, मतलब उनको बुलाने की। उनकी ही आवाज़ में कोई उनके बेटे को अपनी ओर पुकार रहा था। जब वो दौड़कर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनका बेटा नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं और सभी लोग मेरे भाई की ये कहानी सुनकर हंसने लगे कि वो क्या बात है, जंगल में भूत जो लोगों को गायब कर देता है। हाँ हाँ हाँ। फिर हम सभी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद मैं उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगा। रात का समय था, उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुँह करके देखने लगा कि आखिर कौन होगा वो। क्या वो सच था कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़ा देखा। वो मेरी ओर नज़र करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गया कि अभी तो वो यहाँ टीवी देख रहा था, फिर नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहाँ नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया हो और मुझे भी नीचे बुला रहा हो। मुझसे बोल रहा था कि अरे ये क्या देख रहे हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करके आते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लूँ, तो नीचे जाने के लिए दरवाज़ा तक गया ही था, तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट से बाहर आ रहा था। ये देख के मैं तो चौंक गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और बस यही सोच रहा था कि अगर ये यहाँ है तो नीचे कौन है। मैं उनसे बोला कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। वो बोला कि मैं तो यहीं था, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं हूँ। क्या बोल रहे हो। मैं उससे बोला कि मैंने अभी अभी तुम्हें उस जंगल के किनारे देखा था और तुम तो मुझे बुला भी रहे थे। वो बोला मजाक मत करो, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम मुझे डराने का प्रयोग कर रहे हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने अभी क्या देखा है। उसी रात मैं जब सो रहा था तब किसी की मुझे पुकारने की आवाज़ आ रही थी। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आए ही नहीं। देखो जल्दी आ जाओ, फिर हम दोनों साथ में इस जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसे नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा ही सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे इसी आवाज़ से नींद नहीं आ रही थी। फिर जब सुबह मैंने सबको ये बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम सी बात है, तुम उस ओर ध्यान मत दो और अपना काम करो और भूल कर भी उस जंगल की ओर मत जाना। उसके कुछ दिन के बाद भी मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रही, फिर वो आवाज़ आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया।
मेरी गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो गई थी। जाते जाते यही सोच रहा था कि ये जंगल का क्या राज है। यहाँ के लोग रहने वाले जो हैं, इस जंगल में जो है उसे छलावा कहते हैं और जो कोई भी उसके पीछे जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता।